क्लास 10th चैप्टर 3 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन। अगर हम वेरिएशन को डिफाइन करें, द ऑर्गेनिज्म वेरीज या द ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड वेरिएशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होता है उसी को हम वेरिएशन कहते हैं। इसके पहले हम बता दिए हैं कि रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए कैसे होता है। Some variation in the hereditary material are often introduced at each DNA replication, ठीक है। But in multicellular organism during sexual reproduction, millions of DNA copies are formed and a large number of variant gametes or individual are formed। देखो, वेरिएशन होने का कई सारा वजह है। कई सारा वजह ये होता है कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन के टाइम में भी वेरिएशन होने के चांस होते हैं, जब वहाँ बहुत सारे डीएनए कॉपीज बन रहे होते हैं, ठीक है ना। कुछ वेरिएशन जो होता है वो हमारे जीन से ही ट्रांसफ़र होता है, ठीक। तो वेरिएशन की कई सारे वजह हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी पढ़ेंगे भी हम लोग। द चांस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा हो, देखिए आप हम बताएं आप लोगों को सारा, इसके पहले वीडियो में अच्छे से बना के डायग्राम बता दिए थे। डीएनए रेप्लिकेशन जब हो रहा होता है तो एट द टाइम ऑफ डीएनए, जब डीएनए रेप्लिकेशन मतलब एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए जब बन रहे, मतलब डीएनए कॉपीज फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस टाइम भी चांस होता है वेरिएशन होने का। गैमेट फॉर्मेशन जब हो रहा होता है उस टाइम भी चांस होता है कि हमारा ये वेरिएशन हो सकता है, चांस आगे। और जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो फर्टिलाइजेशन के टाइम में भी चांस होता है कि वहाँ पे भी वेरिएशन हो सकता है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ड्यू टू चांस यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट बिकॉज ऑफ दिस रीजन नो टू इंडिविजुअल नॉट इवन द आइडेंटिकल ट्विंस आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। देखिए, ट्विंस जो होते हैं वह एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, ठीक है। जब एक जाइगोट डिवाइड करके दो बनाते हैं तो वहाँ पे जो होगा, वहाँ पे चांस होता है कि वह बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे, है ना, जब डिवीजन ऑफ जाइगोट होता है तो। क्योंकि एक ही मतलब जो भी होगा जाइगोट बना होगा, या तो मेल होगा बेबी, नहीं तो फीमेल होगा, तो वह जो जाइगोट होगा जब डिवाइड करेगा तो सेम वहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो सकता है कि जो दो ट्विंस होंगे वो एकदम एक जैसे होंगे। बट अगर दो जाइगोट बनता है, ठीक है ना, जब दो जाइगोट बनेगा तो वहाँ पे हल्का फुल्का वेरिएशन होने का चांस हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे तीन टाइप दिया हुआ है। डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम वेरिएशन हो सकता है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम वेरिएशन हो सकता है, और फर्टिलाइजेशन के टाइम में वेरिएशन हो सकता है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है? इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन ये होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन प्रोवाइड सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक विथ एनेबल द ऑर्गेनिज्म फॉर बेटर सर्वाइवल such change which improper an organism to survive successfully in some change environment are called the pre-adaptation, ठीक है। इसके बारे में क्या कर सकते हैं हम कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन प्रोवाइड सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक। वेरिएशन के टाइम में क्या होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक सुटेबल होते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन प्रोवाइड सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक विच इनेबल टू ऑर्गेनिज्म फॉर बेटर सर्वाइवल। वेरिएशन होने की वजह से क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सर्वाइव करने का चांस उसके में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार का जो वेरिएशन होता है एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना, वह सक्सेसफुली सर्वाइव कर लेते हैं। इसी तरह के वेरिएशन को हम प्री एडाप्टेशन भी कहते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो स्पेशल इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं। सपोज दैट कि पूरा ये एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर को हम, जैसे मान लीजिए पूरा एटमॉस्फेयर बहुत गर्म है, ठीक, हम उस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने में हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक रूम को हम क्या कर रहे हैं कि उस एटमॉस्फेयर से कुछ चेंज कर दे रहा है। सपोज दैट कि वहाँ एसी लगा लिए, या बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो अंदर क्या करिए हीटर लगा लिए। तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एक स्पेशल इन्वायरमेंट बना रहे हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर तो है ही जो सबके लिए है, हम जहाँ खुद को सर्वाइव करने के लिए नॉर्मल कंडीशन करने, मतलब कंडीशन जो नॉर्मल हो सके, उसके लिए हम एक अलग स्पेशल इन्वायरमेंट बना रहे हैं। उस स्पेशल इन्वायरमेंट को हम एक नाम देते हैं बच्चों, जिसे हम नीच कहते हैं, नीच, ठीक है ना, NICHES, नीच कहा जाता है। तो वह क्या है, सारे इन्वायरमेंट से थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना, उसको अपने सर्वाइव करने के लिए बनाया गया है, उसे नीच कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह अलग अलग तरह से अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक।
ये है। अब यहाँ पे ये है कि द नीच आल्सो चेंज ड्यू टू द चेंज इन द फिजिकल इन्वायरमेंट। नीच भी चेंज हो सकता है जब सारे इन्वायरमेंट चेंज होंगे तो, ठीक है। अब ये मान लीजिए अभी बताया मैंने कि वहाँ पे अपने आप को चेंज कर लिया है, उसको हम नीच कह रहे हैं। हम नीच ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इन्वायरमेंट हो, पूरा एटमॉस्फेयर है और हम जहाँ रह रहे हैं उसका एटमॉस्फेयर, मान लीजिए पूरा अगर देखा जाए पूरे मतलब हमारे अर्थ का, सबका अलग अलग एटमॉस्फेयर होता है, कहीं ठंडा होता है, कहीं गर्मी होता है, कहीं नॉर्मल होता है, ठीक। तो कहीं ना कहीं जब पूरा एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो हमारे नीच पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। तो इसी टाइप का यहाँ पे भी दिया गया है इसके बारे में ना। बैक्टीरिया जो होते हैं वह कैसे होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन रेसिस्टेंट बैक्टीरिया फ्रॉम द होल बैक्टीरिया कॉलोनी कुड सर्वाइव and multiply in the medium containing antibiotic streptomycin। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, है ना। सिमिलरली ओनली स्ट्रेप्टोमाइसिन रेसिस्टेंट बैक्टीरिया फ्रॉम द होल बैक्टीरिया कॉलोनी कुड सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई इन द मीडियम कंटेनिंग एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये इसी मीडियम में अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, ये अपने आप को ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं चाहे कंडीशन कुछ भी होगा अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्पेशल इन्वायरमेंट में ही अपने आप को सर्वाइव करते हैं और जगह कहीं सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल पेरेंट्स, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल पेरेंट्स, आप लोग को हम बताए थे कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल जो होता है उसको अगर डिफाइन करना हो तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन या इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट आर इन्वॉल्व, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट आर इन्वॉल्व इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल में हो जाएंगे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स में आ जाएंगे, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होता है उसमें, रीजनरेशन, बर्डिंग, बाइनरी फिजन इसमें आ जाएगा। बहुत सारे प्लांट होते हैं, कुछ एनिमल्स भी होते हैं जैसे अमीबा वगैरह हो गया, ठीक है। और सेक्सुअल होता है, रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। बता दिया मैंने सेक्सुअल क्या होता है। सेक्सुअल में क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टू पेरेंट आर इन्वॉल्व फॉर द रिप्रोडक्शन, या इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टू पेरेंट मेल एंड फीमेल बोथ पेरेंट आर इन्वॉल्व एंड रिप्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म लाइक अ पेरेंट इज कॉल्ड अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में होता है, इन सब में होता है, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल पेरेंट, ओके। जितना मैंने बताया पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए नोट्स पे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे।